जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते होंगे 2026 में इंडियन आर्मी अग्निवीर बनने के लिए, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। यहाँ पे 30 लिखा गया है लेकिन इसमें आप लोगों का 35 क्वेश्चन, टॉप 35 क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस 35 क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखना, आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है एग्जाम में, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ, हमको अभी याद आया है, ठीक ना। मारा मारा 1600 मीटर, अगर तोरा वर्दी से मोहब्बत होई ना तो 1600 मीटर जरूर मारबा, और वर्दी से मोहब्बत न होई ना तो फिर 2 चक्कर में रुक जइहा। तो 2 चक्कर में वही लड़का रुकेला जे वर्दी से मोहब्बत न करेला, ठीक ना। और वो खाली बहाना बनावेला कि आज पेट में दर्द हो जाला तो कल है टेंगड़ी में। तो भाई आप लोगों को बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि आपका जो भी समय बीत रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती समय है। तो भाई अपना समय को फालतू चीज़ें में मत गवाना, ठीक ना। आप लोग बहाना मत बनाना। जो समय मिला है वो अगर समय में भाई वर्दी मिल जाता है, कोई नौकरी मिल जाता है तो भाई बहुत ही बड़ी बात हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। आप लोग ऐसे बच्चे नहीं हो, समझदार इंसान हो, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को करता हूँ स्टार्ट। आप लोगों का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं कान के छालों के जलाकर नृत्य करती है, बताओ। ये भाई बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन है, ठीक ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। घूमर नृत्य, कावेरिया नृत्य, चली नृत्य, भवाई नृत्य, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, चरी नृत्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग भाई कॉपी पे लिख लेना, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अपना कॉपी पे लिखते चलना है और क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखते चलना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, ऑपरेशन सफ़ेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। ये आप लोगों को बताना है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। 1989 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2001 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को राइट आंसर देना है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1999 ईस्वी में सफ़ेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। तो 1999 ईस्वी में चलाया गया था ऑपरेशन सफ़ेद, ठीक ना। आप लोग भाई अच्छे से याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है भाई, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी जडेजा, जनरल के एम करियप्पा, जनरल बिपिन रावत। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे भाई बताना है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। जनरल के एम करियप्पा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अगर आप लोग करियप्पा याद रखोगे ना तो भाई ऑटोमेटिक आप लोगों का ये क्वेश्चन ही याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको ध्यान से याद रखना, भी आए मोस्ट क्वेश्चन है ये भाई, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि थल सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है। ये तो सभी भाई को याद होना चाहिए अगर आप लोग इंडियन आर्मी में जाने के लिए भाई तैयारी करते हो। और फिर अगर आप लोगों को ये पता नहीं है आर्मी डे कब मनाया जाता है तो फिर भाई आपसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी, ठीक ना। 15 जनवरी को भाई आर्मी डे मनाया जाता है। आप लोग भाई इसको याद रखना, भी आई मोस्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, बताओ। 1835, 1895, 1947, 1757। क्या होगा इसका राइट आंसर। इंडियन आर्मी का स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन आर्मी की स्थापना भाई 1835 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1835 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भाई लिख लेना कॉपी पे।
6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है। देखो अभी आप लोग का इंडियन आर्मी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है ये भी आप लोग को बताना है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। ये भी आप लोगों को बताना है। विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, कारवाल, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे बताना है कि नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, विशाखापट्टनम इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन मैसेज करता है रे इंस्टा पे, देखो भाई मैसेज करके मेरा क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था बताओ। साइमन कमीशन, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत सरकार अधिनियम 1919। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था। तो ये भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, रोलेक्ट एक्ट के कारण हुआ था। तो भाई आप लोग इसको भी ध्यान से याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है बताओ। दिल्ली, मुंबई, धारावी, मुंबई, कोलकाता, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई, ठीक ना, धारावी, मुंबई, ये आप लोगों का भाई सघन बस्ती है। तो आप लोगों को भाई इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था बताओ। ये तो सभी भाई को याद होगा, ठीक ना, ये सभी भाई को याद होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, लाल किला, चार मीनार, क्या होगा इसका राइट आंसर भाई। जो यहाँ पे आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे जो भी सैनिक, तो सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था। तो ये भाई आप लोगों का इंडिया गेट, ठीक ना, ये इंडिया गेट आप लोगों का दिल्ली में है और दिल्ली में आप लोगों का इंडिया गेट में हुआ था, ठीक ना। आप लोग कभी जाना भाई इंडिया गेट तो वहाँ पे देखना भाई बगल में, ठीक ना, थोड़ा हट के वहाँ पे भाई जो भी सैनिक शहीद हुए थे वहाँ पे सभी सैनिक का स्मारक बना हुआ है और सभी सैनिक का वहाँ पे नाम लिखा होगा, ठीक ना। आप लोग कभी जाना तो भाई देखना वहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी बताओ। 15 अगस्त 2024 ईस्वी, 22 जनवरी 2024 ईस्वी, 15 फरवरी 2024 ईस्वी और 15 मार्च 2024 ईस्वी, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भाई आप लोगों का 15 फरवरी 2024 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 15 फरवरी 2024 ईस्वी में शुरू हुआ था, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2024 में चिकित्सा का नोबल किसे मिला है बताओ। ये आप लोगों का नोबल किसे मिला है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटर एम्ब्रांस और गैरी सेवकून, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है बताओ। यहाँ पे भाई 4 ऑप्शन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन वाला बी वाला आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था भाई, 1976 में हुआ था और आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन है, ठीक ना। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है जो 1976 में हुआ था, ठीक ना, इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी, क्या होगा इसका राइट आंसर। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भाई आप लोगों को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना,
8 अक्टूबर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग भाई इसको अपना कॉपी पे लिखते चलना। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों के लिए भाई VBI मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी सही से पढ़ लेते हो ना तो एग्जाम के समय आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो भाई बता दिया हूँ ना, ये नहीं बताया हूँ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी और 26 जनवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नौसेना है ना, ये आप लोगों का नौसेना दिवस है, ये आप लोगों को 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को अपना 5G मेमोरी में सेट कर लेना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत की पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है? बताओ। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, पुनीता अरोरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को बताना है भारत की पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अवनी चतुर्वेदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी अवनी चतुर्वेदी इज राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब कुछ भाई ये सोचते होंगे जब भारत का यहाँ पे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री ही मतलब सबसे बड़ा पावर क्यों होते हैं? तो देखो मेरे भाई इसमें आप लोगों का है ना जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक ना। लेकिन पावर यही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके अंदर ही चलता है, यानी कि सब कुछ कार्रवाई इनके अंदर चलता है और ये सिर्फ राष्ट्रपति है वो साइन करते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को इसको भी ध्यान देना। इसका आर्टिकल आप लोग पढ़ोगे तो भाई पता चल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ। यहाँ पे भाई अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, 52 से 78 और 79 से 122। क्या होगा इसका राइट आंसर? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 36 से 51 में है, ठीक ना। 36 से 51 अनुच्छेद पढ़ोगे तो भाई आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। तो भाई 19 क्वेश्चन आप लोगों का सामान्य ज्ञान का खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ। चींटी के अम्ल में कौन सा डंक पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? तो आप सभी भाई को पता होगा जो चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है वो आप लोगों का फार्मिक अम्ल होता है, ठीक ना। फार्मिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, क्रोनोमीटर, फैदोमीटर, मैनोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये भाई आप लोगों का फैदोमीटर, ठीक ना। फैदोमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलत बा? अम्लीय मृदा मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? बताओ। यूरिया, पोटास, चूना, जिप्सम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा, ठीक ना। चूना डाला जाता है आप लोगों का, चूना इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? चावल, मछली, आलू, चीनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो भाई प्रोटीन आप लोगों का मछली, ठीक ना। मछली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। फिश,
मछली कौन कौन भाई खाते हो बताओ। अगर आप लोग फौज में जाने के लिए तैयारी करते हो तो अधिकतर भाई मछली जरूर खाते होंगे, और कुछ भाई ऐसे होते हैं नहीं भी खाते हैं, ठीक ना। पहले हम भी नहीं खाते थे लेकिन फिर इधर भाई खाने लगे, ठीक ना, शाकाहारी चीज़। 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अमीबा अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है बताओ। मुकुलन, खंडन, प्रजनन, बीजाणु निर्माण, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भाई क्वेश्चन बोल रहा है अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो ये भाई मुकुलन में, ठीक ना, मुकुलन में होता है, जिसे बोर्डिंग बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड, ठीक ना। मुकुलन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेक्टोमीटर, क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई। तो वायु दाब मापने के लिए आप लोग को पता होगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, बैरोमीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है बताओ। 78%, 21%, 0.03%, 10%, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है, तो भाई ये आप लोगों का 21% होता है, ठीक ना, 21% आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मृत जंतुओं को विघटित कौन करता है बताओ। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, शिकारी, क्या होगा इसका राइट आंसर। मित्र जंतुओं को विघटित कौन करता है, तो ये भाई आप लोगों का अपघटक, ठीक ना, अपघटक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका क्रिया पर दाब बढ़ाने पर आयतन बदलता है बताओ। बर्फ, पानी, नमक, लोहा, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका क्रिया पर दाब बढ़ाने पर आयतन बदलता है, तो भाई आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, बर्फ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल, जीवाणु, कवक, विषाणु, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भाई आप लोगों का कवक, ठीक ना, कवक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है बताओ। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग ये भाई 9th में भी 10th में भी अवतल लेंस, उत्तल लेंस ये सब आप लोग पढ़े होंगे, जो भी भाई पढ़े होंगे सही से उस भाई को पता होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है बताओ। धातु क्लोराइड, धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फेट, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, तो भाई बनता है धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार के बर्तन में खट्टे पदार्थ जैसे नींबू का अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। आप लोगों को यह बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के बर्तन में खट्टे पदार्थ यानी कि अचार आप लोगों को संग्रहण नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का बर्तन, कांच का बर्तन, अल्मुनियम का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्मुनियम का बर्तन में आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक ना, अल्मुनियम के बर्तन आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, देखो 14 नंबर यहाँ पे, सरल लोलक की गति किस प्रकार की होती है, बताओ यहाँ पे। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी ए होगा, ठीक ना। आवर्त गति आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज आप लोगों को लगभग 35 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 35 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ईमानदारी से जरूर बताना, ईमानदारी से बताओगे तभी भाई फिर फौजी बन पाओगे 2026 में। और जो भाई यहाँ पे भाई मकरागिरी करता है, ठीक ना, दलाली करता है और फोल से बिंगता है, तो फिर उस भाई का एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात को याद रखना। तो ईमानदारी से जरूर बताना। साथ ही साथ मेरा क्लास भाई कैसा लगता है, भले तो मेरा एक दिन बीच करके क्लास वीडियो आता है, फिर भी मैं कोशिश करके भाई आप लोगों को यहाँ पे क्लास ला रहा हूँ, ठीक ना। किसी तरह भाई टाइम निकाल के भाई देखो, भर्ती के बारे में मैं तो वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। इसमें भाई पहला तो होता है प्रश्न बनाते हैं, ठीक ना, प्रश्न बनाते हैं, फिर भाई पीडीएफ बनाते हैं, फिर आप लोगों को भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताते हैं। तो भाई इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। मेन आप लोगों का है ना क्वेश्चन टाइप करने वाला ये बड़ा समस्या रहता है, इसीलिए भाई थोड़ा इस पे 1 दिन 2 दिन लेट करके क्लास का वीडियो होता है। फिर भी मैं कोशिश करते रहता हूँ आप लोगों के लिए कि हमेशा क्लास लेके आए, ठीक ना। चलो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आए मोस्ट लेके।